हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की इस एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कंपाउंड ऑयल, जिससे हम लोग एक परफ्यूम रेडी करेंगे जो बहुत ही एक सेक्सी और यूनिक टाइप की एक फ्रेग्रेंस होने वाली है। उससे पहले कुछ जानकारी आप लोगों को और दे देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं जो सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के थ्रू, जैसे कि फॉर्मुलेशन बनाना परफ्यूम की, अतर किया, जो भी आप नहीं बनाते हो या फिर इंस्पायर्ड बनाते हो, वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना। उसके अलावा टीचिंग के लिए मैंने सीखने के लिए एक अपनी बुक बनाई हुई है, जिसमें मैंने कई महीनों से चलती चली आ रही है, जिसमें सारी बेसिक से लेकर के एक अच्छे खासे लेवल तक की चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करी हुई हैं। यानी कि एक वो बंदा जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, अपना ब्रांड बनाना चाहता है, या तो फिर वो परफ्यूम मेकिंग सीखना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करा जाए, कहाँ से करना स्टार्ट है, ये हर एक को समझना बहुत जरूरी होता है। कैसे करना है, किन चीजों के ऊपर हमें काम करना है, ये सारी चीजें जब आपको समझ नहीं आती, वहां पर काम आती है मेरी वो किताब। ठीक है, अभी वो किताब जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, उनको बेसिक इंग्रेडिएंट्स, परफ्यूम बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, अतर बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं, अकॉर्ड्स क्या होते हैं, फिक्सेटिव्स क्या हैं, अरोमा केमिकल्स क्या हैं, अरोमा थेरेपी क्या है, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो बेसिक परफ्यूमरी आप लोग सीख चुके हो। अब बारी आती है एडवांस लेवल की, कि कितना ज्यादा एडवांस में आप चीजों को सीख सकते हो। यानी कि चाहे आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेके चीजें कर रहे हो, ब्रांड बनाना है, किस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें किस तरह के फिक्सेटिव चूज करने हैं, किस तरह की परफ्यूम को डेवलप करने के लिए हमें किस तरह के केमिकल्स चूज करने हैं, इस सफर से लेकर के एक अच्छी खुशबू बनाने तक का सफर, यहाँ तक कि पैकेजिंग से लेकर के ब्रांडिंग तक का सफर, ये सब कैसे तय किया जाए, किस तरह से चूज करे जाए फ्रेग्रेंस, किस तरह से डिजाइन करे जाए परफ्यूम्स, किस तरह से लॉन्च करे जाएं अतर्स, इसके अलावा जो इसकी मेकिंग है, ब्लेंडिंग है, ये सारी प्रोसेस आप लोगों ने ऑलरेडी बुक में पढ़ी है, पर वहां पर एक बेसिक हद, एक हद तक, एक लिमिट तक वहां पर नॉलेज आपको मिलती है। अब बारी आती है यही सब चीजों को और ज्यादा एडवांस लेवल पर लेकर के जाने की। यानी कि आपको प्रैक्टिकल करके, वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को चीजें करके दिखाऊं, करके बताऊं, समझाऊं। वो केमिकल्स जिनके बारे में मैंने बुक के अंदर भी बात नहीं करी, क्योंकि मेरा मुद्दा उस टाइम पर सिर्फ ये था, एक पर्सपेक्टिव था मेरा, कि बेसिक नॉलेज वो लोग जिनको नहीं समझ में आती इतनी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स से लेकर के केमिस्ट्री, केमिकल्स, उनके नाम, उनकी चीजें, ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती, तो उनको एक बेसिक लेवल के ऊपर चीजें समझाई जाए। पर अब वक्त आ गया एडवांस लेवल के ऊपर चीजों को क्रिएट करने का। तो एडवांस लेवल पर चीजों को क्रिएट कैसे किया जा सकता है? तब किया जा सकेगा जब आपके पास पूरी फुल नॉलेज हो, सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिकल खुद से करके चीजें करने के लिए। फिर चाहे आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को ही क्यों ना बना रहे हो, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को बनाना भी आसान नहीं होता, उसके लिए भी चाहिए होते हैं राइट फिक्सेटिव्स। बहुत से लोगों की सोच ये होती है, मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि आप इतने अरोमा केमिकल्स डाल रहे हो उसमें, तो क्या उसकी फ्रेग्रेंस चेंज नहीं होगी? भाई साहब, नहीं होती चेंज, क्योंकि आप जब नोट्स के अकॉर्डिंग सही फिक्सेटिव और सही केमिकल्स डालते हो, आप क्या करते हो, वहां पर हर एक परफ्यूम के नोट्स को उभार करके निकालते हो, निखारते हो, प्लस उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाते हो, प्लस उसका डिफ्यूजन और हाई करते हो, सिलाज मेंटेन करते हो, प्रोजेक्शन टाइम को इंक्रीज करते हो। तो ये सारी चीजों के लिए आपको चाहिए होते हैं बहुत सारे अरोमा केमिकल्स। और ये सब डालने से इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डालोगे और चीजें बन जाएंगी, बिल्कुल नहीं बनेंगी, चीजें उल्टा खराब हो जाएंगी, एक खुशबू के बजाय बदबू भी बन सकती है। लेकिन जब आप इसको एक राइट डायरेक्शन में, राइट रेशियो में डालोगे, तो ही चीजें बनेंगी। अब दुनिया के अंदर लाखों खुशबुएं हैं, हजारों की तादाद में फ्रेग्रेंस ऑयल हैं। एक एक फ्रेग्रेंस ऑयल तो आप नहीं सीख सकते ना कि उसका फॉर्मूला आपको मिल जाए, लेकिन आपको चीजें क्रिएट कैसे करनी होती हैं, ये जानकारियां अगर आपको मिले हैं, कौन सा नोट के साथ कौन सा फिक्सेटिव्स का ब्लेंड किस रेशियो पर डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, कैसे डाला जाता है, कैसे लेयर किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, मिनिमम छोटी से छोटी जानकारी से लेके एक एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी आपको मिलेगी एक ही कोर्स के अंदर। और ये कोई कोर्स पीडीएफ में नहीं होगा, ये कोर्स आपको मिलने वाला है फुल वीडियो फॉर्मेट में,
प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जैसे यहाँ पर मैं वीडियो में आप लोगों को चीजें बना करके दिखाता हूँ उसके बारे में जानकारी भी देता चलता हूँ। पर वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एक एक केमिकल की पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलती जाएगी, ताकि आप एक ही केमिकल को हजार तरह से यूज में कैसे ला सकते हो वो जानकारी आपको मिले, चीजों को डेवलप कैसे किया जाता है वो चीजें आपको समझ में आए, स्ट्रक्चर समझ में आए। एक नॉर्मल से एक केमिकल ले लेता हूँ, आईएसओ ई सुपर फिक्सेटिव है, एक वुडी फ्रेग्रेंस को इनहेंस करने के लिए काम आता है, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ इतना ही पता है, जबकि उसके काम बहुत सारे होते हैं। उसके अंदर एक मस्की नोट भी छुपा होता है, उसमें आप मस्क में भी उसे यूज कर सकते हो। उसके साथ ही ये डिफ्यूजन को बढ़ाने के काम आता है, प्रोजेक्शन को हाई करता है, ये भी काम है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इसके अलावा हमारी परफ्यूम को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, एक सिल्कीनेस प्रोवाइड करता है, एक वेलवेटी टच प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इस केमिकल के बहुत सारे काम है, लेकिन अभी इसको जब कंबाइन करेंगे अलग अलग फिक्सेटिव्स के साथ में, तो ये कुछ और चीजें बनती चली जाएंगी। कहां पर कैसे क्या यूज होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ऐसे मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको लेके आऊंगा। तो ये मिलने कहां वाला है, बेसिक सबसे पहले जानकारी आप लोगों को देता हूं। ये आप लोगों को यहीं यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके। अभी ज्वाइन बटन के ऊपर मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या क्लिक करना है, कौन सा आप लोगों को ज्वाइन करना है, आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूं, शायद नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग ज्वाइन करके वहां पर ये चीजों को सीख सकते हो। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, जब ज्वाइन बटन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो चीजें आगे कंटिन्यू होंगी। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन परफ्यूम का दिखाने वाला हूं। तो आज की इस फ्रेग्रेंस का, इस परफ्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके पीछे की इंस्पिरेशन है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर नहीं होती, आप एक इमेजिनेशन नहीं लेके आते अपने माइंड में, चीज़ों को आप डेवलप नहीं कर सकते। तो अभी लास्ट कुछ दिनों में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, आउट ऑफ सिटी था। तो जब मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा था, तो मैंने एक फ्लाइट ली अपने एयरपोर्ट से, और जिस सिटी में मुझे जाना था वहां के लिए, वहां पर उस प्लेन के अंदर एक एयर कंडीशन के साथ में, यानी कि एक एयर फ्लो के साथ में, वहां पर एक फ्रेग्रेंस डिफ्यूज हो रही थी प्लेन में। जो पूरे रास्ते, यानी कि 2.5 से 3 घंटे का जो मेरा सफर था ना, उस पूरे 3 घंटे में मैं उस खुशबू को ही एनालाइज कर रहा था कि वो चीज़ क्या है, कैसे है, ये इतनी सेक्सी, इतनी मॉडर्न फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस थी। तो आज के डेट में वही चीज़ मैं यहाँ पर उन सारे नोट्स को मैं माइंड में बस कैलकुलेट करता जा रहा था। अब मैं उसे एक फॉर्मुलेशन के तौर पर उतार चुका हूँ कि उसे किस तरह से बनाएंगे हम लोग, टॉप नोट से लेके मिड नोट से लेके आपका हार्ट नोट और बेस नोट, उसके साथ उसकी ब्लेंडिंग और लेयरिंग, ये सारी चीजें इसी वीडियो में होने वाली हैं। तो चलो, जो मैंने एनालाइज किया है उस फ्लाइट के अंदर, उस खुशबू को प्रैक्टिकल बना करके देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं अपने केमिकल्स की तरफ। सबसे पहले बनाते हैं इस खुशबू को। अभी ये जो मैंने बनाई है, ये 50 ml का बैच मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन मैं बनाऊंगा यहाँ पर, वो सिंथेटिक और आपके एसेंशियल सॉइल्स और रेजिनॉइड्स को मिक्स करके यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जो केमिकल्स मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा इस 50 ml की परफ्यूम का, क्योंकि मैं 50 ml के लिए बनाने जा रहा हूँ, वो रहेगा यहाँ पर 15% का, यानी कि 15% मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ फ्रेग्रेंस ऑयल कंपाउंड, जो मैं डेवलप करूंगा। और फिर उसके बाद इसमें 35% रहेगा आपका, वो सॉरी 15 ml रहेगा यहाँ पर आपका कंपाउंड, जो मैं यहाँ पर डेवलप करूंगा। इसके बाद में 35 ml रहेगा यहाँ पर आपका एथाइल अल्कोहल। इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे बेस नोट को। तो इस 15 ml की जो कंसंट्रेशन होने वाली है, वो बेस नोट का होने वाला है यहाँ पर 40%, और हार्ट नोट भी होगा 40%, यानी कि 80% फ्रेग्रेंस यहाँ पे कंप्लीट जब हो जाएगी, तो 20% हम लोग बनाएंगे यहाँ पे टॉप नोट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आ चुके हैं अभी हम लोग अपने कंसंट्रेशन के ऊपर। 50 ml बनाने के लिए बीकर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर
फॉर्मूलेशन मैंने अपनी जो प्रिंट आउट करके निकाली हुई है वो सामने है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ऐड करेंगे वो है एक सैंडलवुड नोट के लिए पॉलीसेंटोल को। पॉलीसेंटोल यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 40% हार्ट नोट होगा तो ये 6 ml बनेगा जाके। तो अभी यहाँ पर 1 ml सैंडलवुड के लिए यहाँ पर एक क्रीमीनेस भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे पॉलीसेंटोल यूज कर रहा हूँ। 1 ml यानी 20 ड्रॉप जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, पॉलीसेंटोल। अब इसके बाद जो सेकंड जाएगा यहाँ पर एक मस्की नोट यहाँ पर चाहिए मुझे इसके साथ में। उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मस्क टी का इथाइल ब्रासिलेट। इथाइल ब्रासिलेट भी जो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वो 0.8 ml यहाँ पर यूज़ होगा, जो लगभग आपका 18 ड्रॉप के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक ड्रॉप मैंने बढ़ा दिया है फिलहाल, इसको आगे देखेंगे। एक ड्रॉप बढ़ाने का रीज़न ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग ड्रॉप डालते हैं तो वो पूरा कंप्लीट ड्रॉप नहीं आता। तो यहाँ पर पॉलीसेंटोल के साथ यहाँ पर एक मस्क की फ्रेगनेंस ऐड की है, ताकि जो पॉलीसेंटोल मैंने डाला है उसकी जो वुडीनेस है उसको थोड़ा वीक किया जा सके और उसकी क्रीमीनेस की जो टोन है ना उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। अब इसमें ऐड करूँगा मैं गैलेक्सोलाइट 50 को, जो कि लगभग यहाँ पर जाएगा 1.2 ml। 2 3 4 23 ड्रॉप्स। अब बारी है इसमें अम्ब्रोक्सन की। ये अभी मैंने डाइल्यूट किया हुआ है, क्योंकि जो डाइल्यूट मैं आप लोगों को भेजता हूँ वो फैक्ट्री पर रहता है, यहाँ पर ऑफिस में नहीं रहता। तो 1 ml यहाँ पर अम्ब्रोक्सन जाएगा। अब देख लेते हैं क्या बना है। लेब्डानम को यूज करता हूं मैं यहाँ पे 20% मतलब 0.6 ml। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ड्रॉप्स 0.6 ml के आसपास यहाँ पे मैंने लेब्डानम को यूज़ किया है। और ये जो लेब्डानम मैंने यूज़ किया है ये 20% डाइल्यूट है। डीपीजी के अंदर 20% के रेशियो पे मैंने इसे डाइल्यूट कर रखा है। ठीक है, तो जो चीज़ें डाइल्यूट मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो आपको इसी वीडियो में मैं बताता चला चलूँगा, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेना। अब अब बारी आती है इसमें क्यूमरिन की। क्यूमरिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी यहाँ पर मैं 20% की डाइल्यूशन में यूज़ कर रहा हूँ, 0.6 ml। 13 ड्रॉप। अभी मुझे इसमें ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्वीटनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वनीला का एसेंशियल ऑयल है मेरे पास। वनीला ऑयल है मेरे पास, वनीला ऑयल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और वनीला ऑयल 0.8 ml यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं।
16 ड्रॉप। तो अपना ये बेस नोट रेडी हो चुका है। हमें यहाँ पर एक बहुत ही सेक्सी, मॉडर्न और बहुत ही स्लाइटली क्लीन, एक नीट एंड क्लीन टाइप की एक फ्रेग्रेंस चाहिए। जैसे एक क्लीन, कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होती है जो थोड़ा सिट्रसी होती है, डिहाइड्रिक होती है, इस तरह की, ठीक है, जो थोड़ी सी लश फ्लोरल्स, जो दिल को फौरन छू जाए। तो अब यहाँ पर बारी आती है हार्ट नोट को डिज़ाइन करने की, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा रोज़ के एसेंशियल ऑयल से। 0.8 ml, सिक्सटीन ड्रॉप, 16 ड्रॉप रोज ऑयल। ठीक है, अभी इसमें ऐड करेंगे जैस्मीन, ये भी जाएगा 16 ड्रॉप। अब बारी है यहाँ पर येलंग येलंग ऑयल को ऐड करने की। क्या आ गया येलंग येलंग, और ये जाएगा 0.5 ml, 10 ड्रॉप्स। इसमें फ्लोरल अकॉर्ड को थोड़ा बढ़ाना है, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे PEA यानी फेनाइल इथाइल अल्कोहल का, और ये जाएगा 1 ml। बेसिकली ये क्या काम करेगा, जो रोज की एक स्वीटनेस है ना, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने का ये काम करेगा। अब बारी है लिनालूल की, 0.5 ml लिनालूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिनालूल। लिनालूल के बाद में ISO ई सुपर, कितना 1 ml। ISO ई सुपर के बाद में यूज़ करूँगा मैं स्टायरैक्स, जो कि 20% डाइल्यूट है ऑलरेडी DPG के अंदर।
0.6 ml। अब बारी आती है इसमें एक रेजोनाइट डालने की, बेंजोइन रेजोनाइट, जो कि 25% की डाइल्यूशन पर ऑलरेडी डाइल्यूट रखा है मेरे पास। ये जाएगा 0.6 ml। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.6। तो अब इसमें बस कुछ नहीं करना है, फ्रेगनेंस अपनी आ रही है। इसमें थोड़ा सा अभी क्या करना है, टॉप नोट में यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक और फ्लोरल नोट डालना है, जिसको सिट्रस के साथ ब्लेंड करके हम लोग एक फ्रेश नोट डेवलप करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए चाहिए मुझे सबसे पहले बर्गामोट, 0.8 ml बर्गामोट। ठीक है, बर्गामोट हो गया। बर्गामोट के बाद में मैं यहाँ पर लेमन, सिट्रस को और थोड़ा सा इन्हेंस करेगा, ये बढ़िया एक कर देगा। तो लेमन यहाँ पर आएगा 0.5 ml। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉप। मिड नोट में आपके रोज़ के अकॉर्ड्स हैं, फ्लोरल अकॉर्ड्स हैं, जिसमें रोज़ है, जैस्मीन है, ठीक है, एक स्वीटनेस है रोज़ की। उसके साथ में एक यहाँ पर सिट्रसी फ्लेवर आया है, जिसमें मैंने बर्गामोट और लेमन को ऐड किया है। अभी इसे थोड़ा अपलिफ्ट करने का काम करेगा हेडियोन। हेडियोन को 0.8 ml यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ड्रॉप। ठीक है, अब बारी आती है इसमें एल्डिहाइड्स को ऐड करने की, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक फ्रेशमेंट, जो इसकी रिफ्रेश एक नोट है ना, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए C11 और इसका एक ग्रीनी नोट, उसको एक लग्जरी स्पार्क देने के लिए एक क्रिस्टल क्लियर, जो मैंने आपको बोला था, वो फ्रेगनेंस को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे C12 का यूज़ करूँगा मैं। और ये C11 और C12 कंबाइन यूज़ होंगे 1 ml के रेशियो पर। 0.9 कर सकते हैं, 20 यानी कि 9 ड्रॉप्स यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। और ये 10% डाइल्यूट है DPG के अंदर दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया अपना C11। अभी डालते हैं C12, ये भी डाइल्यूट है 10% DPG में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तो फ्रेगनेंस लगभग रेडी हो चुकी है, मैं इसे स्मेल कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसे बनने के बाद में आप स्मेल करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की फ्रेगनेंस आएगी। पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये जब कम से कम 4 से 5 हफ्ते के लिए मैसेरेशन प्रोसेस में जाएगा, तो एक बेहतरीन फ्रेगनेंस निकल कर के आएगी, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है।
लगभग 90% से ज़्यादा उससे मैच हो चुकी है। तो चलो, अपना यह कंसंट्रेशन तैयार हो गया है। अभी इसमें डायरेक्ट एथेनॉल को ऐड करते हैं। ये हो गया 50 ml। डीएम वाटर का यूज़ करने जा रहा हूँ, जो लगभग मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 2.5 ml। तो अपनी कंसंट्रेशन परफ्यूम यहाँ पर रेडी हो चुका है 15 ml में और 35 ml के रेशियो पर। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो कोर्स के बारे में मैंने बात की है वीडियो के स्टार्टिंग में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, और मैं बताऊँगा कि किस तरह से ज्वाइन बटन को आप लोगों को ज्वाइन करके उन चीज़ों को सीखना है। और बेसिक पहले आप लोग सीख चुके हो ई बुक पढ़ करके, अब एडवांस में क्या क्या सीखने वाले हो फुल डिटेल के अंदर मैं उस वीडियो के आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर ये सारे अरोमा केमिकल्स आपको परचेस करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है।